हेलो गाइज। जैसा कि आप सभी को पता है कि टीएमसी नर्सिंग का टीएमसी मुंबई का मैंने प्रीवियस ईयर का पेपर आपके सामने लाया था और उसका पहला पार्ट मैंने आपको करा दिया है। सेकंड पार्ट मैं आपको करा रहा हूँ। उसके जो बाकी के बचे हुए 25 क्वेश्चन है मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। तो गाइज ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट नए हो चैनल पे, गाइज सबसे बड़ी दुख की बात ये होती है कि हम सर्च करते हैं, देख के लाते हैं आपके लिए पेपर, सारा कुछ करते हैं, और आप लोग इवन चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, शेयर भी नहीं करते हो। तो हमें ऐसा लगता है कि यार हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप कुछ तो हमारे लिए एफर्ट्स करो। तो आप थोड़ा सा जो जिस इंसान को नीड हो क्वेश्चंस की और जिसको लगता हो कि हाँ मुझे ये क्वेश्चंस करने हैं, उनके लिए आप थोड़ा सा इस चीज़ को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि वो भी इस चीज़ का बेनिफिट ले सकें। ठीक है गाइज। तो अपन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन हो गया कि नर्स केयरिंग फॉर अ रेट्रो पॉजिटिव पेशेंट। नर्स केयरिंग फॉर ए रेट्रो पॉजिटिव पेशेंट है विद मोलस्कम, एक सेकेंड गाइज इसको अपन हटा देते हैं, विद मोलस्कम कंटाजिसम दिस सेकेंडरी इन्फेक्शन। ये देखो दोस्तों, अब इसके लिए मैं रीजन क्या बताऊंगा, ये थोड़ा सा सीएचएन का पार्ट है और वहाँ पर अपन को सीधे सीधे याद रखना होता है कि रेट्रो पॉजिटिव पेशेंट है और उसका मोलस्कम कंटेजियम का के साथ का रेट्रो पॉजिटिव पेशेंट है, उसका सेकेंडरी इन्फेक्शन किसकी वजह से होगा। तो देखो दोस्तों, पॉक्स वायरस की वजह से उसका, सॉरी गाइज, पॉक्स वायरस की वजह से उसको सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाएगा गाइज। ठीक है, तो इसका आंसर चला जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आते हैं कि नर्स इज़ अबाउट टू इंक्रीज। अब ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैं इसके दो चीज़ बताऊंगा। अब नर्स है, उसको राइल्स ट्यूब इंसर्ट करनी है पेशेंट के अंदर, और पेशेंट के अंदर डिस्टेंस, उसको डिस्टेंस बतानी है। डिस्टेंस पूछा है बिटवीन इंसीजर टीथ और गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन, यानी कि ये टीथ है और ये गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी। दोस्तों दो तरह की डिस्टेंस होती है, एक तो टीथ से गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन तक, और एक होती है टिप ऑफ नोज टू गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन तक। तो ये जो डिस्टेंस होती है वो होती है गाइज 50 सेंटीमीटर, और ये जो गाइज वो होती है 40 सेंटीमीटर। तो अपन को टीथ से गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन पूछा है तो आंसर चला जाएगा 40 सेंटीमीटर। ओके गाइज। तो इसका आंसर चला जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं कि अ नर्स कैन डिकंटामिनेट द HIV कंटामिनेट वेस्ट प्रोडक्ट विद ऑल द फॉलोइंग। ये भी याद करने का, तो फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, सोडियम हाइपोक्लोराइड हो गया, ग्लूटाल्डिहाइड हो गया। ये अपन HIV कंटामिनेटेड जो वेस्ट होता है उसको डिकंटामिनेट करते हैं इनसे, यानी कि A, C और D तो करते हैं, लेकिन मेथेनॉल से कभी भी नहीं करते हैं। इसका आंसर चला जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं। 25-year-old मेल पेशेंट हैड स्वेटिंग, पाल्पिटेशन एंड फाउंड टू हैव ब्लड शुगर। सबसे मेन डायग्नोसिस क्या है, ब्लड शुगर लेवल। ब्लड शुगर लेवल कितना आ गया, 45 mg/dl। गाइज अपना क्या अपन रेंज होते हैं 80 से कम आते ही अपन है ना स्टार, यानी कि सॉरी 60 से कम होते ही, या 65 से कम होते ही अपन उसको मेजर करने लग जाते हैं, क्योंकि अपन जैसे इंसुलिन देते हैं तो ब्लड ग्लूकोज लेवल धीरे धीरे डाउन होता है। तो अगर 45 से भी डाउन होना स्टार्ट हो गया और उसके बाद उसको पाल्पिटेशंस भी हो रहा है, स्वेटिंग भी हो रही है, तो अपन इसका मतलब आपको इंसुलिन की डोज ज़्यादा हो गई है, आपने उसको इंसुलिन देने के तुरंत बाद आपने उसको खाना नहीं खिलाया है। तो इसका आंसर चला जाएगा, क्या डायग्नोसिस हो जाएगा, इंसुलिनोमा। बी आंसर। गोट इट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। नर्स केयरिंग फॉर ए पेशेंट विद ब्रेस्ट मास मे हैव टू नो दैट ऑल द फॉलोइंग फैक्ट्स आर ट्रू रिगार्डिंग फाइब्रोडेनोमा। फाइब्रोडेनोमा को, ब्रेस्ट का फाइब्रोडेनोमा को लेके सारे अपने जो भी ऑप्शन है वो सारे सही है, सिर्फ एक को छोड़ के। देखो दोस्तों, जो भी होता है उसके अंदर मूव्स हो सकता है वो फ्रीली इनसाइड द ब्रेस्ट, रबरी नेचर का होता है, नॉन टेंडर मास होता है। देखो फाइब्रोडेनोमा होता है अपना मैलिग्नेंसी नहीं है, ये क्या है अपना बिनाइन वाला। तो बिनाइन में रबरी नेचर का होगा, नॉन टेंडर मास होगा, फ्रीली मूव करेगा, कोई ट्रीटमेंट या इंसिजन की जरूरत नहीं है। लेकिन पोस्ट मिनोपेजल वोमेन अगर गलत, ये किसी भी एज ग्रुप की फीमेल्स में हो सकता है गाइस। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर चला जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अपन आते हैं। क्या है कि नर्स इज अबाउट टू कैथेटराइज ब्लैडर ऑफ ए प्रेग्नेंट लेडी। सी शुड बी अवेयर दैट ऑल द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट फीमेल यूरेथ्रा आर ट्रू। यानी कि फीमेल यूरेथ्रा के लेके पॉइंट्स है, तो उसमें कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो अपन एक एक करके आंसर देखेंगे। देखो, इट इज़ अबाउट टू 1.5 इंचेज इन लेंथ, बिल्कुल सही। इट इज़ पोस्टीरियर टू वेजाइनल, गलत दोस्तों, एंटीरियर होता है। लेकिन और अगर अपन पढ़ लेते हैं, इट्स पिट्स थ्रो यूरोजेनाइटल डायफ्राम, बिल्कुल सही है।
ये स्ट्रेट होता है और ऑफर माइनर रेजिस्टेंस फॉर कैथेटराइजेशन, बिल्कुल सही है, माइनर रेजिस्टेंस शो करता है। तो इसका आंसर चला जाएगा दोस्तों बी, क्योंकि एंटीरियर टू वेजाइनल ओरिफिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये आंसर की वजह से थोड़ा छुपा हुआ है क्वेश्चन पर, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन ये है कि आपको सेंट्रल लाइन डालनी है, सेंट्रल वीनस लाइन डालनी है, ठीक है, यानी कि कैथेटराइज करना है, सेंट्रल कैथेटराइज करना है, और आपको पता होना, नर्स को पता होना चाहिए कौन सी वेन इस चीज़ के लिए सूटेबल है, मोस्ट रिलायबल वेन कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए बेसिलिक वेन होती है। तो इसका आंसर चला जाएगा दोस्तों, यार सॉरी, तो इसका आंसर चला जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूँ, इसने छुपा हुआ है क्वेश्चन गाइज, कि 25 ईयर ओल्ड लेडी है, वो प्रेजेंट हो रही है, उसको फीवर आ रहा है, ब्रेस्ट पेन हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है। तो एक्यूट ब्रेस्ट प्रॉब्लम के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म या फिर कौन सा ऑर्गेनिल जो है, यानी कि कौन सा डिजीज पोर्सन या फिर कौन सा स्पीसीज है जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो आंसर चला जाएगा स्टेफाइलोकोकस नहीं, स्टेफाइलोकोकस, बी आंसर। गुड दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अपन बढ़ते हैं कि नर्स हैज़ टू काउंसिल ए प्रेग्नेंट लेडी रिगार्डिंग परप्यूरियम। तो सी हैज़ टू सजेस्ट द पेशेंट द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ परप्यूरियम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ परप्यूरियम। तो क्वेश्चन सीधा सा पूछा, नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ परप्यूरियम कितना होता है, 6 वीक होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो साइड टू साइड लेते चलते अपन क्वेश्चन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएट विद इंक्रीज चांस ऑफ एक्वायर्ड HIV इन्फेक्शन इन वुमेन। देखो दोस्तों, कि एक को छोड़ के जो अपने चांसेस हैं HIV इन्फेक्शन करने के, देखो क्लेमाइडिया इन्फेक्शन बिल्कुल हो सकता है, बैक्टीरियल वेजाइनोसिस हो सकता है, हर्पीज सिम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस नहीं हो सकता दोस्तों। इसका आंसर चला जाएगा डी। ये दोस्तों सिर्फ याद करने वाले क्वेश्चन हैं, इनके लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी। ट्विन प्रेगनेंसी में आपको पता है अबॉर्शन देखने को मिल सकता है, लो बर्थ वेट देखने को मिल सकता है, कंजेनिटल माल फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है, लेकिन पोस्ट मेच्योरिटी देखने को नहीं मिल सकती है ट्विन प्रेगनेंसी में। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्री रीनल फेलियर अकर। प्री रीनल यानी कि रीनल फेलियर, यानी कि जो थोड़ा सा अपन हार्ट फेलियर हो गया, या फिर रीनल क्या कहते हैं, या फिर हिपेटिक में लिवर में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो वहाँ अपन प्री रीनल फेलियर देखते हैं। इसमें 3 टाइप होते हैं, प्री रीनल, इंट्रा रीनल और पोस्ट रीनल। तो प्री रीनल के लिए क्या हो जाएगा, हार्ट फेलियर काइज। तो इसका आंसर चला जाएगा दोस्तों ए। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस आर कंसंट्रेटेड इन विच पोर्शन ऑफ पैंक्रियास। सबको पता है यार गाइस, सी टेल। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाइपर फंक्शन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। अब देखो, हाइपर फंक्शन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी यानी कि जीजेंटिज्म, एक्रोमेगेली होगा, लेकिन इसने क्या पूछा, प्री प्यूबर्टल चिल्ड्रन, तो क्या हो जाएगा, जीजेंटिज्म। गॉट इट, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं, डायरेक्ट एक्शन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्लूड एवरीथिंग एक्सेप्ट। देखो दोस्तों, PTH हार्मोन को देखो डायरेक्ट एक्शन होता है, किस पे होता है, रीनल पे होता है, रीअब्जॉर्प्शन में कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करता है, ठीक है। उसके अलावा बोन से कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करता है, लेकिन जो इंटेस्टाइन से जो कैल्शियम को रीअब्जॉर्प्शन होता है ना, वो डायरेक्ट नहीं होता है, वो विटामिन D3 के थ्रू होता है। कोटेड दोस्तों, इसमें शायद ऑप्शन भी होगा ऐसा, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ, नहीं है ना, ये इस तरह से, ठीक है। ये डी ऑप्शन सही से दिख नहीं रहा, 125 ये कैल्शियम का ही कुछ ऑप्शन है, ठीक है दोस्तों। तो ये देखो, एक सेकेंड, तो इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन कैल्शियम फ्रॉम बोन बिल्कुल सही है, इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम किडनी बिल्कुल सही है, और डी भी बिल्कुल सही है, लेकिन बी ऑप्शन इंटेस्टाइन से कैल्शियम और रीअब्जॉर्प्शन डायरेक्ट नहीं होता है। इसका आंसर चला जाएगा दोस्तों बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग दैट कॉज नॉट। देखो, ये क्वेश्चन ऐसा है, कुछ छुपा हुआ है कि जो लिवर, मतलब कि कौन सा ऐसा कैंसर है जो मेटास्टेसिस हो जाता है लिवर के थ्रू, मतलब कौन सा नहीं होता लिवर के थ्रू, किस में नहीं जाता कैंसर मैलिग्नेंसी में। तो ब्रेस्ट में जाता है, लंग्स में जाता है, कोलन में जाता है, लेकिन प्रोस्टेट में कभी भी नहीं जाता है। इसका आंसर चला जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी थोड़ा छुपा हुआ क्वेश्चन है। ये कुछ करके ऐसा है कि नर्स एक है, हाई रिस्क प्रेग्नेंट लेडी है हार्ट डिजीज के साथ, उसको पता होना चाहिए कि कौन सा बल्बुलर लेजन है ना उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है लेबर के दौरान। तो देखो दोस्तों, इसके आंसर है ना बहुत कन्फ्यूजिंग वाले आंसर हैं गाइज, ठीक है। कई बार इसका आंसर जाता है एरोटिक रिगर्गिटेशन, कई बार जाता है मिट्रल स्टेनोसिस, ठीक है। तो मैं तो इसका आंसर हमेशा सी ही बताता हूँ, क्योंकि मिट्रल स्टेनोसिस ज़्यादा प्रोन आंसर जाता है लेबर के टाइम पे इस तरह की चीज़ों में, और इसका आंसर भी मिट्रल स्टेनोसिस ही होने वाला है गाइज। गॉट इट। इसका आंसर चला जाएगा सी। बाकी अपन ये चीज़ कर चुके हैं, ठीक है। बाकी के अपने कुछ 7 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, अपन डिस्कस कर लेते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैंसर्स हैव इन्फेक्टिव इटियोलॉजी एक्सेप्ट। देखो दोस्तों,
जो भी किस जितने भी कैंसर होते हैं सबकी इन्फेक्टिव इटियोलॉजी होती है, सिर्फ एक को छोड़ के। देखो, स्क्वेनोमस कार्सिनोमा पेनिस इसकी होती है, बर्किट लिम्फोमा इसकी होती है, कापोसी सार्कोमा इसकी होती है, लेकिन स्क्वेमस कार्सिनोमा लंग इसकी कभी भी इन्फेक्टिव इटियोलॉजी नहीं होती है गाइज। वोट इट, इसका चला जाएगा बी। ऑल द ट्रू रिगार्डिंग विटामिन ए एक्सेप्ट इट इज़ फाउंड इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, यही पहला हो गया, यही नहीं होता। बाकी पढ़ लेते हैं अपन और ऑप्शन। हाइड्रोजन प्रेगनेंसी इज टेरेटोजोनिक, बिल्कुल सही है। सप्लीमेंटेशन रिड्यूस मोर्टेलिटी इन मिजल्स, बिल्कुल सही है। सप्लीमेंटेशन रिड्यूस मोरबिडिटी इन डायरिया, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में कभी भी नहीं पाया जाता है। विटामिन बी पाया जाता है। बैगन विटामिन, हाँ विटामिन बी में भी सब टाइप होते हैं। विटामिन B12 वगैरह हो गया इस तरह से। विटामिन B12 तो नहीं पाया जाता गाइज, जो वैगन डाइट में विटामिन B12 की कमी होती है, लेकिन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में विटामिन ए नहीं पाया जाता मोस्टली। तो इसका आंसर चला जाएगा गाइज ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं। इधर की साइड से देख लेते हैं। इसमें गाइस सबसे इजी सा क्वेश्चन है कि सक्शन प्रोसेस कर रही है एक नर्स ट्रैकेस्टोमी C2 पेशेंट में, तो हु रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंट सक्शनिंग। तो फ्रिक्वेंट सक्शनिंग की जरूरत होती है, आपको पता है। पहले 1 to 2 आवर्स में, फिर 30 to 60 सेकंड में, फिर 15 to 30, इस तरह से प्रोसीजर होता है। तो हाउ लॉन्ग शी शुड डू सक्शनिंग एवरी टाइम। तो गाइस सबसे मेन तो होता है आंसर का 10 सेकंड होता है, 10 सेकंड आंसर जाता है, लेकिन 10 सेकंड नहीं है तो 15 सेकंड इसका आंसर चला जाएगा गाइज, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्स टेकिंग केयर, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। नर्स टेकिंग केयर ऑफ प्रेग्नेंट लेडी इज बीइंग आस्क्ड अबाउट व्हेन टू स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग, व्हाट शुड बी हर एप्रोप्रिएट रिप्लाई। देखो दोस्तों, इसका आंसर जाता है एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर जितना अर्ली आप ना उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराओ वो आंसर जाता है। तो 2 आवर आफ्टर डिलीवरी सबसे बेस्ट आंसर यही जाएगा। उसके बाद 4 है, 6 है, 8 है, बिल्कुल नहीं जाएगा। 2 आवर्स आफ्टर डिलीवरी, इसका आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं। ए नर्स मस्ट बी अवेयर दैट ईटिंग मेज अलोन में लीड टू पेलेग्रा, ये तो पढ़ा हुआ है दोस्तों, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नर्स ऑब्जर्व पामर इरिथमा एंड सी अंडरस्टैंड दैट इट मेस्ट विद इन। पामर इरिथमा किस में देखने को मिलता है? हेपेटिक फेलियर में। ठीक है दोस्तों, हाथों पे थोड़े चकते चकते से बन जाते हैं, रेडिश टाइप से हो जाता है, उसे बोलते हैं अपन हेपेटिक वो एरिथमा, पामर एरिथमा। इसका आंसर चला जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। नर्स है जो ऑक्सीजन थेरेपी दे रही है किसी पेशेंट को, उसको पता होना चाहिए कि इसे ह्यूमिडिफाई क्यों करते हैं। देखो, ऑक्सीजन इज ए हॉट एयर एंड इट में बर्न डायरिया, ठीक है बिल्कुल गलत है। ऑक्सीजन गेट्स क्लीन्ड ऑफ पैथोजेंस बाय ह्यूमिडिफिकेशन, नहीं। ऑक्सीजन इज इजीली एब्जॉर्ब्ड बिकॉज ह्यूमिडिफिकेशन एड एच आयन टू इट, बिल्कुल गलत। लेकिन ऑक्सीजन क्या होती है? ड्राई गैस होती है, बिल्कुल सही। और ये म्यूकस को थिक करती है गाइस, इसका आंसर चला जाएगा बी। बहुत बार तुमने देखा होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, और सारा कंप्लीट कराने वाला हूँ मैं सारा कुछ। व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू अडेप्टेड बाय ए नर्स टू अवॉइड हेमेटोमा फॉर्मेशन व्हेन अंडरटेकिंग वेनिपंक्चर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो, चूज ए वेन दैट इज सॉफ्ट एंड रिफिल फास्ट। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। टैप द वेन, लेकिन मान सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा प्रॉन आंसर नहीं जाएगा। टैप द वेन हार्ड बिफोर वेनिपंक्चर, बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, ये भी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अप्लाई फिर्म प्रेशर फॉर 1 मिनट आफ्टर प्रोजन, नहीं। इसका क्या मतलब है? ये कोई वो नहीं है। अप्लाई हिपेरिन कंटेनिंग ट्रीटमेंट आफ्टर प्रोजन, नहीं। ये हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप ये वाली करो, ये कोई प्रोन आंसर नहीं। सबसे बेस्ट आंसर जाएगा, आप वेन को टैप करो बहुत अच्छे से, हार्ड तरीके से, वेनिपंक्चर करने से, जिससे आपको क्लियर वेन दिखे। आप कई बार ब्लड सैम्पलिंग करते होंगे, कैनो लगाते होंगे, तो आपको पता होगा ये वाली चीज़ों का। तो इसका आंसर चला जाएगा दोस्तों बी। तो गाइज़, यहाँ तक आपका पूरा TMC के जो 50 क्वेश्चन है मैं सारे क्लियर करा चुका हूँ। बाकी आपको और भी कोई क्वेरी होती है, कुछ भी चीज़ें होती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें गाइज। और अच्छी अपडेट के लिए और ज़्यादा अपडेट के लिए आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।